स्थलों जो है उस टीम ने उठाया। सर बताएं क्या है मॉडर्न गीता? जी, मॉडर्न गीता के संबंध में अगर मैं कुछ बात चाहूंगा करना, वो ये है कि आज से जो पहले गीता लिखी गई हैं, समय समय पर गीता के व्याख्यान हुए हैं। श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका व्याख्यान किया और भी कई प्रसिद्ध महापुरुषों ने इसका व्याख्यान किया है। लेकिन मॉडर्न गीता में ये कहना चाहूंगा, मेरी जो मैंने गीता लिखी इसका शीर्षक है श्रीमद् भगवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित। आधुनिक व्याख्यान से मैं कुछ अपने जिसे कहते हैं दर्शकों को परिचित कराना चाहूंगा। वो ये है कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जब व्याख्यान हुए, तब समाज में इतने वैज्ञानिक तथ्य मौजूद नहीं थे कि जिनके एग्जाम्पल से हम जान सकें कि हमारे शास्त्रों में वैज्ञानिकता किस प्रकार से छिपी हुई है। हमारे शास्त्रों के अंदर वैज्ञानिकता ऐसे ही विद्यमान है जैसे बर्फ के अंदर पानी। बर्फ में जितना पानी है इतनी हमारे शास्त्रों में वैज्ञानिकता है। लेकिन आज से कुछ समय पूर्व तक ये बातें जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं था। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि गीता का जो पहला ही कथन है, गीता में धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय से कि हे संजय, देखकर बताओ युद्ध भूमि में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो कुछ समय पूर्व हम सोचते कि ठीक है, भगवान की वाणी है, हमारे शास्त्र है, ऐसा होता होगा। लेकिन आज हमारे पास लाइव टेलीकास्ट है, हम जान सकते हैं कि ऐसे देखा जा सकता है। कुछ साधन निर्मित कर लिए जाए तो हम जान सकते हैं। और अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि जैसे रावण का पुष्पक विमान, जो कि रावण की मुख ध्वनि के साथ प्रतिक्रिया करके उड़ान भरता था, तो हम जानते हैं कि रावण ने सीता हरण किया और अपने पुष्पक विमान से किया। रावण बोलता था उड़ो तो वो विमान उड़ता था। आज से कुछ समय पूर्व तक हम क्या कहते हैं कि पता नहीं कैसे उड़ता होगा, लेकिन आज हम जान सकते हैं कि इसके पीछे वैज्ञानिकता है। हमने एरोप्लेन्स अचीव कर लिए हैं, हमारे पास वॉइस सेंसर से रिएक्ट करने वाले एरोप्लेन्स हैं। तो हम जान रहे हैं कि पुष्पक विमान एक कोरी झूठ की या मिथ की बात नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। तो जैसे जैसे समय परिष्कृत होता जा रहा है और आगे जितना होगा, हम और अपने शास्त्रों की वैज्ञानिकता से और परिचित हो पाएंगे। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि देख अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था, तू नहीं था, मैं नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि तू नहीं होगा, मैं नहीं होगा और ये राजा लोग नहीं होंगे। तो ये आज भी हमारे लिए विस्मय का प्रश्न है। लेकिन कुछ कुछ बादल छटने लगे हैं। टाइम मशीन का निर्माण हो रहा है अमेरिका में, जिसके पीछे सर एच.डी. वेल्स के सिद्धांत है। तो कहने का भाव, हम अपने शास्त्रों की जो वैज्ञानिकता है उससे आज हम पहले की अपेक्षा भली भांति परिचित हो सकते हैं। इसलिए इसको मॉडर्न कहा जा सकता है, या कह लीजिए कि आधुनिक व्याख्यान के सहित ये गीता आज लोगों के बीच में है। आशुतोष जी, दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि आपका उद्देश्य क्या है इसको लाने का, और कैसे आपको प्रेरणा मिली कि ये लिखी जाए? जी देखिए, प्रेरणा तो यही कहूंगा कि श्री हरि की कृपा हुई, और ये बड़ी निजी घटना है। यूं लगा मानो कोई मुझे आदेश कर रहा है कि मैं गीता लिखूं, और मंदिरों से गीता निकाल करके, हालांकि मंदिरों में गीता रखी, मैं कोई इसको बुरा नहीं कहता, लेकिन ऐसा लगा जैसे परमात्मा का एक कोई दिव्य आदेश आ रहा हो कि मंदिरों की बजाय स्टडी टेबल पर ये गीता है, लोग पढ़े, ये बंद ही बंद ना रहे। हम शास्त्रों को कपड़े में लपेट देते हैं और हाथ जोड़कर सोचते हैं हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, सिर्फ इन्हें घर में रख लेना ही पर्याप्त नहीं है, इनकी वैज्ञानिकता को जानना होगा। हमारे शिक्षा संस्थानों में, जहां पर शिक्षा के नाम पर मैं नहीं समझता कोई खास शिक्षा दी जा रही है, सिर्फ बुकिश नॉलेज शिक्षा नहीं हो सकती कि आप सिर्फ किताबें पढ़ा दें और सोचें कि ठीक है जी सारे काम हो गए। नहीं, आज का जो हमारा शिक्षा संस्थान हम देखते हैं, मैं जाता हूं, बहुत बड़ी निराशा होती है। लोग कहते हैं क्या करें साहब, गीता कैसे पढ़ाए बच्चों को, वो जूडो कराटों का टाइम नहीं है, जूडो कराटों के लिए टाइम नहीं निकल पाता। मैं जूडो कराटे के खिलाफ नहीं हूँ, जूडो कराटे भी अपनी जगह ठीक है कि ठीक है, हम बच्चे इसमें भी अपना शारीरिक रूप से भी अपना उद्धार करें। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि शास्त्रों का, खास तौर पे गीता का, तो शिक्षा में बहुत स्थान जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये सिर्फ मशीन्स प्रोड्यूस कर रहा है, मानव निर्मित नहीं हो रहा।
मैं चाहता हूं कि मशीन्स नहीं, हमारे बच्चे मानव बने, संस्कारी हों, वो जाने हमारे शास्त्रों में क्या निहित है, क्या परमात्मा अर्जुन को समझाते हैं, ये क्या बातें हैं, हमारे बच्चे इनसे कुछ परिचित हों। मैं बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में जाता हूं, बड़ी निराशा होती है। MCA MBA के बच्चे उन्हें मैं कुछ पूछता हूं कि गीता क्या है, अर्जुन भगवान कृष्ण का क्या संवाद है, उन्हें कुछ ABCD नहीं पता, कुछ जानते ही नहीं। बड़ी निराशा का विषय है। हम बाहरी तौर पे तो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम भीतरी तौर पे जिसे कहते हैं अपंग होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत तो वैसे भी जिसे कहते हैं बड़ा शिक्षाप्रद और संस्कृति प्रधान देश रहा है, तो हमें ऐसे में तो अपने शास्त्रों को शिक्षा पद्धति में जरूर लेकर आना चाहिए। आशुतोष जी, आपने एक अद्भुत और अच्छी पहल की है, आधुनिक गीता का जो निर्माण किया है, रचना करी है। आप युवाओं से किस तरह जोड़ना चाह रहे हैं, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? प्रयास ये है साहब, अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अभी 2 साल पहले एक डिप्लोमा शुरू किया गीता के ऊपर। सिर्फ गीता पर ही डिप्लोमा कराया जाता है। वहां के दर्शन विभाग ने, फिलॉसफी डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, और वहां पर बहुत सी गीता जो प्रचलित है समाज में, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो सब भी वहां पर आए थे। सभी ने अपनी अपनी गीता भेजी, लेकिन जब उन्होंने अपने प्राध्यापकों द्वारा जब इसका पठन करवाया, तो उन्होंने पाया कि मेरी गीता आज के संदर्भ में थोड़ी ज्यादा बच्चों के लिए सुटेबल है। तो इसका वैज्ञानिक आधार होने के कारण तो इसको वहां पर जगह मिली। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आज 1 साल का जो डिप्लोमा है, वहां पर बतौर रेफरेंस बुक इस गीता को ही पढ़ाया जाता है। और जैसे अभी आपने इसका रचना कर दी है और इसको चाह रहे हैं कि लोगों के बीच जाए, लोग इससे कुछ फायदा उठाएं। आप इसको मार्केट में लाना तो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों के हित में लाना कह सकते हैं। तो इसके लिए और किस किस तरह के कदम उठाएंगे आप? और आपसे मिलना हो या संपर्क करना हो, आपका एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ काम है, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। जी देखिए, मैं अपनी तरफ से तो इसके प्रचार में संलग्न हूं ही, और जो ऐसे सज्जन हैं जो खुद भी अपना समय निकालकर इसके प्रचार में लगे हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक टीम वर्क हम कर रहे हैं, और मेनली मैंने युवाओं के लिए बनाई है। मैं चाहता हूं हमारे युवा संस्कारों से भरे, तो उसके लिए मैं शिक्षा संस्थानों में इसके छोटे छोटे कोर्सेज कराता हूं, कैप्सूल कोर्स कराता हूं। अभी DAV कॉलेज में कराया, कभी कहीं, तो ऐसे धीरे धीरे बच्चों में इसकी अवेयरनेस में बढ़ाना चाहता हूं, और उसके लिए लगा रहता हूं और इसका प्रचार भी करता हूं। और ये मेरा जो संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की वाणी फैले, तो उसके लिए आपके जैसे टीवी का चैनल है, इसके माध्यम से भी अपील कर रहा हूं, और अखबारों के माध्यम से भी करता रहता हूं। तो देखते हैं कि क्या बात बनती है क्या नहीं, तो उसी का मेन प्रचार तो उसी का रहता है। और आपने जो पूछा है कि एस्ट्रोलॉजी, तो मैं ये भी आपको बतला दूं कि मेरा जो काम है वो एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोपैथी सेंटर है, जिसे मैं पिछले 15 सालों से फरीदाबाद में चला रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बतला देता हूं कि जो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोपैथी मेरा जो सेंटर है, ये भी गीता से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारे समाज में आज की डेट में जो ज्योतिष है वो क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ बेस है। हम किसी जातक की जन्म कुंडली का आकलन करते हैं, तो हमारे पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ। हम कहते हैं ये जातक की ये डेट है, ये इस तारीख को पैदा हुआ है, चलो इसकी कुंडली बना दी जाए, इसका अध्ययन कर लिया जाए। नहीं, हम अभी अपनी शास्त्रों से पूर्णतः अवगत नहीं हुए हैं, इसलिए हमारे जो आज की ज्योतिष है वो त्रुटिपूर्ण है। और बहुत लोग जो निराश हो रहे हैं, वो इसलिए निराश हो रहे हैं क्योंकि ज्योतिष का वास्तविक स्वरूप धूमिल हो चुका है। वो क्यों? वो इसलिए कि 9 महीने हम मां के पेट में मृत नहीं होते। हमने डेट ऑफ बर्थ तो बना दी कि डेट ऑफ बर्थ के बिहाव पे हमने ज्योतिष कर ली, लेकिन हम मां के गर्भ में कब आए? 9 महीने पूर्व। तो गर्भ धारण के क्षण को हम नहीं जानते, इस वजह से ज्योतिष धूमिल हुई। और दूसरा क्या होने लगा, इसके बड़े दुष्परिणाम हुए। लोगों को लगा कि डेट ऑफ बर्थ ही पर्याप्त होती है, इससे ही भाग्य चमक उठता है। तो लोगों ने क्या मूर्खताएं करनी शुरू कर दी, अपनी बहु बेटियों की जो डिलीवरी है, प्रसव प्रसंग है, वो अपनी और जातक की जो वो सोचते हैं कि ये तिथि बहुत अच्छी है, चलो जी इस तारीख को करा लेते हैं। इतना सस्ता भाग्य नहीं है, हम भाग्य को ऐसे नहीं खरीद सकते।
और दूसरा इसके दुष्परिणाम क्या हुए डेट ऑफ बर्थ में ज्योतिष के, वो ये हुए कि होने क्या लगा, कुंडली तो बोलती है जातक की दीर्घायु योग है, लेकिन लाखों लोग एक ही सेकंड में सुनामी में बह जाते हैं, प्रश्न चिन्ह अंकित होता है। तो कहने का भाव हमें जानना होगा कि ग्रह नक्षत्रों के साथ हमारे संबंध क्या हैं, और ये सब हमें कौन बताएगा। शास्त्रों से अधिक प्रमाणिक कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में क्या कहते हैं अर्जुन को, देवताओं का और जीव का क्या संबंध है जो भगवान बतलाते हैं। भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, यज्ञ के द्वारा उन्नत किए हुए देवताओं को तुम लोग उन्नत करो, वे तुम्हें उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। अब इस शब्द के पीछे, भगवान के इन शब्दों के पीछे देखिए कितना बड़ा रहस्य छिपा है। देखिए, हम जो ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, ये हमारे लिए किसी ने ऐसे ही लुभावने दृश्य नहीं उपलब्ध करा दिए कि सिर्फ चांद को देख लो, सिर्फ सूर्य को निहार लो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ग्रह नक्षत्रों के ऊपर ऐसे ही उग गए हैं जैसे पानी पर काई उगाती है। हमारा इतना ही संबंध है। हम देवताओं का ही अभिन्न अंग हैं, हम और कुछ भी नहीं है, हम देवताओं का ही अभिन्न अंग हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अगर देखते हैं कि एक वृक्ष में हम ध्यान देते हैं कि पत्ता बढ़ रहा है, तो ये अधूरा दृष्टांत है। पत्ता नहीं बढ़ रहा, वास्तव में वृक्ष का ही वर्धन हो रहा है। तो लेकिन हमारा सीमित दृष्टांत क्या कहता है, हम अपने आप को पत्ते नुमा पाते हैं। पत्ते नुमा भी नहीं पाते, हम सोचते हैं हम तो जुड़े भी नहीं हुए पेड़ के साथ। हम सोचते हैं सर से लेकर पांव तक जो मैं नजर आ रहा हूं बस यही है। नहीं, हमें जानना होगा हमारी पहचान बहुत गहरी है, और देवताओं का हमारे साथ कैसा घनिष्ठ संबंध है, और कैसे देवताओं के साथ हम अपने संबंध को प्रगाढ़ करके अपना सीधे ही लाभ पा सकते हैं, भौतिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो हमें इस तरह की कुछ बातों से अवगत होना होगा कि हमारे शास्त्रों में जो धरोहर है और जो पीछे विज्ञान छुपा हुआ है, हम उससे अवगत हों और अपना, जिसे कहते हैं, चारों तरफ से हम अपना उद्धार कर सके। तो इसको पाने के लिए आप जैसे कवि भी हैं जी, कुछ कोई कविता अपनी देखिए, कविता का तो मैं ये कहूंगा कि मैं उर्दू पोएट्री करता हूं, मुसाफिर तकल्लुस है मेरा, तो इतना ही कहूंगा। पोएट्री भी मैं थोड़ी ऐसी ही करता हूं जिसमें कुछ परमात्मा का ही अंश हो, क्योंकि परमात्मा से ही जुड़ा हुआ जो भी होगा वो, जैसे कहते हैं, अद्भुत होगा। बाकी तो जगत में ऐसा ही है मामला। तो एक शेर आपको मैं अपना सुना देता हूं। वो शेर है कि मिट्टी से खुशबू उठाती है, मिट्टी से खुशबू उठाती है, चंद बूंदें आसमां से बरसे तो जी। ये नजरें फलक के पार देख जाती हैं, जरा दीदारे यार को तरसे तो। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपसे सीधा संपर्क करने के लिए लोग किस तरह संपर्क कर सकते हैं और कहां पर संपर्क कर सकते हैं? जी बताएं। जी, देखिए, मुझसे संपर्क साधना बड़ा आसान है। मैं फरीदाबाद सेक्टर 29 में रहता हूं। ऑफिस जो मेरा संस्थान है वो 1083 सेक्टर 29, ये उसका पता है। और मेरा जो टेलीफोन नंबर है वो भी बड़ा आसान है, 7838 815 810। जी रिपीट करो 7838 815 810। ये मेरा, जिसे कहते हैं, संपर्क किया जा सकता है इस टेलीफोन नंबर के द्वारा भी। इसके अलावा और भी कोई नंबर है? इसके अलावा एक नंबर और है 7838 689686। तो इन दोनों नंबरों पे अगर कोई करता है कांटेक्ट, तो गीता मुतल्लिक या एस्ट्रोपैथी, एस्ट्रोलॉजी मुतल्लिक अगर कुछ भी मेरी तरफ से सहयोग हो सकता होगा तो धन्यवादी समझूंगा और जरूर इसको सहयोग करूंगा। आशुतोष जी, जैसे कोई कॉलेज या संस्थान अपने इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेज में आपकी गीता को लाना चाह रहा हो, तो उसके लिए क्या प्रोत्साहन, किस तरह से आप उपलब्ध कराएं? जी, अब हम बड़ा शुरू भी किया है हमने। हम एक छोटे छोटे
कैप्सूल कोर्स करा रहे हैं, जिसमें 10-10 दिन के या 15-15 दिन के लेक्चर्स बच्चों को दिए जाते हैं और कुछ बेसिक अवेयरनेस जो है वो दी जाती है कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और कैसे साइंटिफिक इनके अंदर ये बातें हैं। और उसके लिए हम सर्टिफाइड कोर्स भी करा रहे हैं। बच्चों को सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ उन्होंने 10 दिन या 15 दिन में कुछ तो जाना, ना से हाँ कुछ तो अवगत हुए। मैं बड़ा निराश हो जाता हूं जब मैं बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में जाता हूं, बड़े बड़े उन्हें पता ही नहीं, बड़े बड़े बच्चे हैं एमसीए एमबीए के, उन्हें पता ही नहीं कि गीता कोई कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, उन्हें कुछ पता ही नहीं। ये बड़े निराशा का विषय है। हमें थोड़ा बहुत ये समझना होगा कि हम रॉबोट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मशीन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हमारे बच्चे मानव बने, इंसान बने। और वो शास्त्रों से अधिक कैसे बन सकते हैं, हम अपने शास्त्रों को जानेंगे तो इससे बढ़िया तो मैं कुछ भी नहीं समझता। भगवान कृष्ण की वाणी है और भगवान कृष्ण की वाणी इतनी चमत्कारिक है कि अर्जुन को इतना घेराव में जब वो अपने सगी संबंधियों के बीच था वहां से निकाल लाई, तो हमें क्यों नहीं निकाल सकती। हम तो युद्ध भूमि में तो नहीं खड़े, लेकिन ये जीवन की रणभूमि है, युद्ध भूमि ही है। यहाँ पर अगर भगवान की वाणी को हम सुनेंगे समझेंगे तो हम अपना उद्धार कर पाएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। जी बहुत बहुत हम धन्यवाद। मंगल कामना करते हैं कि आपकी भागवत गीता आम लोगों तक आसानी से पहुंचे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत